अब हम बात करेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन सी के बारे में। इससे पहले हमने दोनों लॉजिकल एंड और ऑपरेटर को देख लिया था। अगर वो आपका क्लियर है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें फॉल्स देता है। जब इसका कंडीशन ट्रू रहता है तो हमें रिटर्न क्या करता है, फॉल्स। अब प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उल्टा क्यों होता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, लॉजिकल नॉट रिवर्स ऑफ ट्रू क्यों होता है। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो यहाँ दिया हुआ है। तो अभी वर्क कैसे करता है, डायरेक्टली हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है और यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हो 5 > 3। मैंने अभी नॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है। तो जब हम 5 > 3 यूज़ करेंगे तो हमको पता है कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, यानी कि 1 आएगा। जब हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसका आउटपुट अपोजिट क्यों आता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर नॉट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसका सिंबल है। इस सेंटेंस पे आपको गौर करना है। कह रहा है यहाँ के मुताबिक इस स्टेटमेंट, इस एक्सप्रेशन के बारे में ये स्टेटमेंट कह रहा है सेंटेंस कि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 3। तो ये सेंटेंस जो है, जो हमने लिखा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। इस सेंटेंस के मुताबिक हमको वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। तो ये जो सेंटेंस है 5 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ये तो गलत है, क्योंकि एक्चुअली में 5 तो बड़ा है 3 से, पर ये कह रहा है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस फॉल्स होगा, इसलिए हमें रिटर्न 0 होगा। एक दूसरा एक्सप्रेशन करके देखते हैं। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है कि 6 नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि मैंने यहां पर नॉट ऑपरेटर यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अब ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अब ये सेंटेंस बताइए इस एक्सप्रेशन के मुताबिक सही है या गलत है। तो बिल्कुल 6 जो है 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है, सही कह रहा है। 6 7 के बराबर नहीं है, तो जो ट्रू है ना, ये वैल्यू हमारा रिटर्न होगा, तो 1 रिटर्न होगा। देख रहे हो आप, यहां पे 1 रिटर्न हुआ है। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। यहां पर हमने 10 लिखा है, 10 लेस देन 5। अब इसको अगर आप लिखेंगे, इस सेंटेंस को लिखेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को आप सेंटेंस में लिखेंगे, 10 इज नॉट लेस देन 5। इस एक्सप्रेशन को देखिए और इस सेंटेंस को पढ़िए, क्योंकि नॉट ऑपरेटर मैंने यहां यूज किया है। तो कह रहा है कि 10 इज नॉट लेस देन 5। कह रहा है कि 10 5 से छोटा नहीं है। तो बात ये सही है, ये बात जो है, ये सेंटेंस जो है सही बोल रहा है कि 10 छोटा नहीं है। तो हमें क्या होगा, 1 रिटर्न होगा। अगर यही बात अपोजिट करते, जस्ट ग्रेटर देन करते, तो कहता है कि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो क्या ये बात सही कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है नहीं है, पर ये है। एक्चुअली में 10 बड़ा है 5 से, पर नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो बोल रहा है कि नहीं, बड़ा नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो यहां पर क्या होगा, हमें 0 रिटर्न होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत कह रहा था। अब आप सोच रहे हो कि ये उल्टा क्यों है। एक्चुअली में जब नॉट ऑपरेटर लगता है तो जस्ट अपोजिट उसका रिटर्न होता है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से वो सही है या गलत, उस चीज को वो रिटर्न करता है। जैसे होता है ना ग्रामर में, नॉट नहीं है, तो नहीं है अगर कोई बोल रहा है तो वो बात सही कह रहा है गलत कह रहा है, उस हिसाब से हम उसके वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक लास्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर हम ये नॉट ऑपरेटर हटा देते हैं तो एक्चुअली में ये अभी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हमें 0 रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन जब नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। अब बताइए जो बात मैंने आपसे बोला, ये सेंटेंस सही है या गलत है।
तो बिल्कुल 1 बड़ा नहीं है 2 से, तो ये बात तो सही है ना। तो जो सेंटेंस में जो चीजें आ रही है ना, सही या गलत, उस चीज को वो रिटर्न करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है, तो हमारा 1 रिटर्न करेगा। तो ये है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन सी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।